हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेनफोर्स एजुकेशन एंड मैं हूं प्रज्ञा और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की योजनाएं। तो ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से देख लीजिए। तो हमारा ये फर्स्ट है श्रम सिद्धि अभियान। श्रम सिद्धि अभियान में 22 मई 2020 को इसकी पंचायत में अभियान की शुरुआत हुई थी और इस अभियान में क्या होता था, घर घर जाकर जिनके जॉब कार्ड नहीं बने हैं उनका सर्वे किया जाकर उनके कार्ड बनाए जाते थे। ये जॉब कार्ड से रिलेटेड आपका अभियान था और लगभग 3,65,000 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं इसमें। आपका ये नेक्स्ट आता है प्रवासी श्रमिकों को निःशुल्क राशन। अभी कोविड में जो भी श्रमिक बाहर से आ रहे थे, प्रवासी श्रमिक, उनके लिए ये योजना थी। इन्हें निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया गया और 3,50,000 कुंटल से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया है इस योजना में। प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य राज्य के श्रमिकों को मई जून के लिए प्रति माह, मई जून के लिए था ये, 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना निःशुल्क वितरित किया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से भी प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न लेने में सुविधा हुई थी इसमें। तो इसमें क्या क्या हुआ था कि मई और जून में था ये 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना, और वन नेशन वन कार्ड योजना से भी ये संबंधित थी। आपका अगला आता है किल कोरोना अभियान। इसमें भी डोर टू डोर सर्वे किया जाना था और इसमें क्या था, टेस्ट होने थे। टेस्ट के लिए यह अभियान चलाया गया था और कोरोना पर पूर्ण जीत के लिए ये इसका उद्देश्य था, किल कोरोना अभियान। इसमें 15 दिन में 2.5 से 3 लाख टेस्ट कराना था, इसमें ये रखा गया था और प्रतिदिन 15 से 20,000 सैंपल दिए गए थे। इस तरह से ये कोरोना के लिए आपका ये अभियान चलाया गया था। इसमें प्रत्येक परिवार को कवर करना था और कोविड मित्र भी बनाए गए थे जिन्हें स्वेच्छा से इसमें कार्य करना था, वो इसमें अभियान में पार्टिसिपेट कर सकते थे। आपकी अगली योजना है ये लाडली लक्ष्मी योजना। इसमें लिंग अनुपात में सुधार और बेटियों के जन्म के प्रति मानसिकता में बदलाव लाने के उद्देश्य से ये मध्य प्रदेश की फ्लैगशिप योजना है। फ्लैगशिप योजनाएं कौन सी होती हैं, जो राष्ट्रीय इनका उद्देश्य होता है या राष्ट्रीय इनका हित होता है, जिसको प्राथमिकता दी जाती है, उनको फ्लैगशिप योजना कहते हैं। और इसमें अब तक 37,63,765 बालिकाओं को लाभान्वित भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाय सहायता योजना है अगली आपकी। इसमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो कन्याएं हैं उनके निकाह या विवाह हेतु राज्य शासन द्वारा 51,000 की राशि दी जाती है। अगली है आपकी वन स्टॉप सेंटर योजना। इसमें क्या होता है कि हिंसा से जो भी महिलाएं या बालिकाएं प्रभावित होती हैं उनको एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, मतलब थोड़े समय के लिए, पुलिस सहायता, चिकित्सकीय सहायता, विधिक सहायता और सोशल परामर्श के लिए 52 जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। ये महिलाओं से संबंधित है और जो भी हिंसा पीड़ित होती हैं उनके लिए है। और जिलों में वन स्टॉप सेंटर के सुचारू एवं प्रभावी संचालन के लिए भवन निर्मित किए जा रहे हैं जहां पर ये सारी फैसिलिटी एक साथ दी जाएंगी। नेक्स्ट आपका है सम्मान अभियान। ये भी महिलाओं से आपके रिलेटेड है। सम्मान अभियान का उद्देश्य महिला अपराध के उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और बालिकाओं के लिए सम्मानजनक एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना और आम लोगों को कानूनी प्रावधानों के तहत जागरूक करना ताकि वे महिला सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें, खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझें महिलाओं और बालिकाओं के प्रति। तो इसके लिए उनको जागरूक करना है, समाज में जागरूकता फैलाना है इसको लेकर। सम्मान अभियान के 4 प्रमुख अंग होंगे और इस अभियान का शुभांकर गुड्डी
गुड्डी नाम की एक बालिका को बनाया गया है जो 16 साल की जागरूक बालिका है और जो अपने अधिकारों के प्रति सजग है, अवेयर है। अगला है आपका प्रधानमंत्री कुसुम आ योजना। इसके अंतर्गत किसानों की आर्थिक उन्नति वाली योजना है वो, और इसमें किसान कम उपजाऊ या बंजर जमीन पर सोलर संयंत्र की स्थापना कर राज्य शासन को न केवल बिजली बेच सकेंगे बल्कि खुद भी भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे। इस योजना में क्या होगा कि किसान के पास अगर बंजर ज़मीन है जिसका यूज़ वो खेती के लिए नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर सोलर संयंत्र की स्थापना कर सकते हैं और उससे क्या होगा, बिजली का उत्पादन होगा और उसको वो बेच के आमदनी उनसे होगी उनकी। प्रदेश के 357 किसानों ने अपनी 2961 एकड़ भूमि पर 600 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजनाएं लगाने की सहमति भी दे दी है और इसमें 2021-22 के लिए 100 मेगावाट का लक्ष्य भी रखा गया है। नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री कुसुम सा योजना। वो कुसुम आ योजना थी और ये कौन सी है, कुसुम सा योजना। इसमें 25,000 पंपों को सोलराइज करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में खेती के लिए किसानों के यहाँ स्थापित ग्रिड कनेक्टेड सिंचाई पंप को सोलराइज करने का काम किया जा रहा है। सिंचाई पंप को सोलराइज किया जाएगा इसमें, और कृषि फीडर सोलराइज कर किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के साथ अतिरिक्त आय का अवसर भी मिलेगा इस योजना के तहत। खेत में उचित क्षमता का सोलर पावर पैक स्थापित कर पंप को ऊर्जित किया जाएगा और किसानों को अतिरिक्त उत्पादित होने वाली बिजली का लाभ आय के रूप में मिलेगा। वर्ष 2021-22 में 25,000 ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंपों को सोलराइज करने का लक्ष्य है। 25,000 कितना है, 25,000। अब आती है आपकी लैंड पूलिंग योजना। इस योजना में क्या है कि इन्वेस्टमेंट है, ये रीजन पीतमपुर जिला धार के औद्योगिक क्षेत्र, जो पीतमपुर का औद्योगिक क्षेत्र है, 4 एवं 5 के विकास के लिए प्रथम चरण में 586 हेक्टेयर भूमि पर 550 करोड़ रुपए का व्यय करके यहाँ पर औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे और इस क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 10,000 व्यक्तियों को, कितना, 10,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभावित है इस योजना के तहत, लैंड पूलिंग योजना। अब आती है आपकी डॉक्टर भीमराव मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना है, ये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। इस योजना में कक्षा 10 और 12 बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले जो भी अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनको भीमराव अंबेडकर मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगर 10वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं कोई छात्रा या छात्र या छात्रा तो उसे 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी, और अगर द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं तो 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उसके बाद अगर तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं तो इसमें 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम ये 50-50 बालक बालिकाओं को 1,000 प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किए जाते हैं। वो अभी 10th क्लास का था, ये देखिए अब 12th में भी इसी तरह से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं छात्रा को 30,000, फिर द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा को 20,000 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा को 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये अगर 12वीं कक्षा में ये प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान अगर इनका आता है छात्र छात्राओं का। और इसमें भी वैसे ही है 50-50 बालक बालिकाओं को 1,000 प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किए गए हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शर्तें देख लीजिए।
10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के लिए के बालक बालिकाओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर, और इसके अतिरिक्त प्रथम 50-50 बालक बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। अब आती है आपकी प्रतिभा किरण योजना। प्रतिभा किरण योजना देखिए उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। ये शहरी निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्रा, बीपीएल में जिनका भी नाम है, वो अगर कोई छात्रा है जिसने शहरी पाठशाला से नियमित रेगुलर जो अध्ययनरत रहकर प्रथम श्रेणी से 12वीं उत्तीर्ण की है, मतलब 12वीं पास की है इन्होंने, तो रुपये 300 प्रति माह की दर से 10 माह के लिए रुपये 3000 की वार्षिक सहायता दी जाती है। और इंजीनियरिंग तथा मेडिकल छात्राओं के लिए 750 रुपये प्रति माह की दर से रुपये ये आपके 7500 की वार्षिक सहायता दी जाती है। और योजना के लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? ये नगर निगम, नगर पालिका परिषद द्वारा जारी जो गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र है और जिनका नाम गरीबी रेखा में दर्ज है, ये ज़रूरी है इस योजना के लिए। और शर्तें क्या हैं इसके लिए? यह योजना मात्र स्नातक स्तर तक अध्ययनरत छात्रों के लिए ही है। केवल नियमित छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा हेतु शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश जरूरी है, मतलब रेगुलर होना चाहिए। आपकी अगली योजना है ये विक्रमादित्य निःशुल्क योजना। यह आयुष विभाग के अंतर्गत आती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निर्धन छात्रों को निःशुल्क प्रदान करना। योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तें: सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के छात्र होते हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 42,000 है, उनके लिए है ये विक्रमादित्य निःशुल्क योजना। अगली योजना है आपकी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ये नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आती है और इसमें क्या है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें भी बीपीएल परिवार के सदस्यों को विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे प्रशिक्षण के उपरांत वे आय का अर्जन कर सकें। और योजना अंतर्गत राशि का 15% अनुदान एवं 75% अंशदान का प्रावधान है। इसमें बिजनेस के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है इस योजना के तहत। योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं? 18 से 45 वर्ष की आयु होना चाहिए और शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, परंतु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकर दाता ना हो, वो टैक्स ना देते हों, तब उनको लाभ मिलेगा इस योजना का। अब आती है आपकी कामधेनु योजना। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ये योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 50 पशु उपलब्ध होने की स्थिति में ग्रामीण गौशालाओं के निर्माण किए जाने हैं। गौशालाओं तक पहुंच मार्ग, सीपीटी निर्माण, पेयजल कूप, वृक्षारोपण, चारागाह विकास, गोबर खाद तैयार करने हेतु नापेट प्रक्रिया, ये सब कामधेनु योजना के अंतर्गत काम होंगे। उप संचालक, पशु चिकित्सक, सचिव एवं सरपंच, पटवारी द्वारा गौशालाएं निर्माण हेतु शासकीय भूमि एवं हितग्राही गौशाला प्रबंधक का चयन किया जाता है। इनके द्वारा ही शासकीय भूमि का चयन किया जाएगा और कौन गौशाला का देखभाल करेंगे, कौन प्रबंधक होंगे, इनका चयन किया जाएगा। इसके बाद आती है योजना, ये योजना स्वाभिमान योजना, मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ये योजना है। योजना में पात्रता हेतु परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
स्वाभिमान योजना में क्या शर्तें हैं कि 2 लाख रुपए से इनकी आय कम होनी चाहिए तथा नगरीय निकायों में सेवारत 21 से 30 वर्ष की आयु के बेरोजगार ही इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मनरेगा के तौर पर शहरी युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई है। मनरेगा के तौर पर ही मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के आकलन के मुताबिक 2021 में मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कम से कम 6.5 लाख युवा ऐसे हैं जो रोजगार पाने की आकांक्षा रखते हैं और इसमें क्या है, आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बिजनेस ट्रेनिंग या व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित युवा स्वाभिमान योजना के द्वारा इस दोहरे उद्देश्य अथवा दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता हेतु व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण जीवन यापन की तात्कालिक आवश्यकता हेतु वर्ष में एक निश्चित अवधि तक रोजगार प्रदान करने को साधने का प्रयास किया जा रहा है। यह देश में अब तक की पहली ऐसी योजना है जो शहरी बेरोजगार युवक युवतियों को साल में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेगी। शहरी बेरोजगार युवक युवतियों को ये पहली योजना है इनके लिए जो इनको रोजगार उपलब्ध कराएगी। अब आती है आपकी मुख्यमंत्री निःशक्त जन योजना। ये सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो और ये अस्थि बाधित श्रेणी के विद्यार्थी ने गत परीक्षा में मतलब जो भी एग्ज़ाम दिया है उसमें 60 से अधिक अंक प्राप्त किए हों एवं अन्य श्रेणी के निःशक्त जनों ने 50% अंक प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल महाविद्यालय अथवा पॉलिटेक्निक में इनमें ये अंक प्राप्त किए हों। इस योजना के अंतर्गत लैपटॉप मोटरेट ट्राईसाइकिल ये प्रदान की जाती है। निःशक्त विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत स्पर्श पोर्टल पर वेबसाइट है ये इनकी और इस पर ये आवेदन कर सकते हैं spars.samagr.government.in जिसका निर्धारित ये सब इसी वेबसाइट पे इनकी जानकारी मिल जाती है। इसको मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना भी बोलते हैं और इसमें विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है। इस पर का फुल फॉर्म देख लीजिए आप, ये स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर असिस्टेंस रिहेबिलिटेशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ हैंडीकैप्ड। विकलांग पुनर्वास विकलांगों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष परियोजना है यह। इस योजना में अक्षम जो विकलांग छात्र हैं दिव्यांग उम्मीदवारों को स्वतंत्र होने और किसी प्रकार की भी कठिनाई के बिना अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए इस योजना में सशक्त बनाया जाएगा और विकलांग व्यक्तियों को स्कूल कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए लैपटॉप प्राप्त होंगे। हालांकि वे स्नातक और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरी बार भी इसमें सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है योजना का कि जो लोग अक्षम हैं उनको शिक्षा तक बेहतर पहुंचाने के लिए और उन्हें स्वतंत्र बनाने के लिए सक्षम बनाने के लिए ये योजना रखी गई है। आर्थोपेडिक विकलांगता वाले बच्चे अपनी शिक्षा को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त तरीके से आगे बढ़ाने में ताकि सक्षम हो जाए। इसके अलावा सुनाई या दृश्य समस्याओं वाले भी बच्चों को दिए गए उपकरणों का समर्थन मिलेगा। अब है आपकी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री नल जल योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में हर घर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नल जल योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत सरकार नर्मदा नदी के माध्यम से हर घर को पेयजल मुहैया कराएगी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और इसकी टैगलाइन भी है घर घर नर्मदा हर हर नर्मदा। इस योजना से 60 लाख लोगों को फ़ायदा होगा
और इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि पाइपलाइनों की स्थापना के माध्यम से स्वच्छ पानी की हर घर तक सीधे पहुंचाना है। नल जल योजना के तहत लगभग 60 लाख लोगों को वित्त वर्ष 2020-21 तक स्वच्छ पेयजल की सीधी पहुंच होगी। सरकार पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर पाइपलाइन स्थापित करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर गांव में लोगों के पास अपने घर में पीने का पानी उपलब्ध हो जाए। तो ये है नल जल योजना। अब आती है आपकी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक वर्ग के परिवारों को कई लाभ प्रदान करना है। जो लोग श्रमिक हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लाभ के लिए ये संबल योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार मुफ्त मातृत्व सुविधा, कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा प्रोत्साहन, बिजली बिल माफ़ी, ये सब सुविधाएं दे रही है। कौन कौन सी सुविधाएं हैं? एक तो मुफ्त मातृत्व सुविधा है, कौशल विकास है, शिक्षा प्रोत्साहन है और बिजली बिल की माफ़ी भी है। इस साथ ही बहुत सी अन्य प्रकार की भी सुविधाएं हैं, जैसे अनुग्रह सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना और उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगी। जिन परिवारों के पास बीपीएल राशन कार्ड है और गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो वे जन कल्याण संबल योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब है आपकी अगली बलराम तालाब योजना। बलराम तालाब योजना हेतु 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और ये किस विभाग में आता है? मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत आता है। इस योजना को बलराम तालाब योजना 2021 के नाम से जाना जाएगा। यह योजना किसानों के हितों को ध्यान में रख के शुरू की गई है और बलराम तालाब योजना एमपी को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने 25 मई 2007 मतलब ये 2007 और 8 में प्रारंभ की थी, तब से अभी तक चल रही है। इस योजना में लागत 25% या अधिकतम 50,000 रुपये का अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है और इसे बढ़ाकर अधिकतम 80,000 रुपये अब कर दिया गया है। इस योजना के लिए शासन ने तय किया था कि अगर कोई हितग्राही अपने खेत में 2 लाख रुपए की लागत से तालाब बनवाना चाहता है तो उसे शासन स्तर से 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो ये है आपकी बलराम तालाब योजना। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आपकी योजनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।